हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आज पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, पहले देखते हैं प्रेजेंट कहाँ होता है। ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, आपके सिला टर्सिका के बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाय एक स्टाल्क। ओके, एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर से आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है पिट्यूटरी। ओके, आइए देखते हैं अब इसके पार्ट कितने होते हैं। ठीक ना, तो इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस ये आपके पिट्यूटरी के पार्ट हैं। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, दो पार्ट में, पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया। ओके, पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया। अब ये पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया जो होते हैं एक दूसरे में फ्यूज होते हैं। ठीक ना, और ये बनाते हैं आपके इंटीरियर पिट्यूटरी। वैसे मेनली इंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट होता है वो आपका पार्स डिस्टेलिस होता है, ज़्यादातर पार्ट आपका पार्स डिस्टेलिस होता है और पार्स इंटरमीडिया होता है। और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस को कहते हैं पार्स नर्वोसा। ओके, और इसी को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये देखते हैं डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका है हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, और ये आपका पिट्यूटरी है। ओके, ये पिट्यूटरी आपका प्रेजेंट होता है एक बोनी कैविटी में जिसको कहते हैं सेला टर्सिका। ओके, और ये देखिए ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोले थे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, पार्स नर्वोसा। और इंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोले थे एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, वैसे तो इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं, लेकिन इसमें ये जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है ये बहुत पतली सी होती है इंटरमीडिएट पार्ट। इसको नेगलेक्ट भी मान सकते हैं हम, पर इंक्लूड किया एनसीईआरटी ने तो बता रहे हैं पार्स इंटरमीडिया होती है। ओके, तो ये होता है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से अटैच होता है। ओके, और इसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, एडिनो हाइपोफाइसिस आपके पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया को मिला करके एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पार्स नर्वोसा जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन से। ओके, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन आके इसमें इसको रेगुलेट करते हैं। और ये इंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है, इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, नर्व आते हैं और वो आपका जो भी इनका मैसेज होता है वो रिलीज़ कर देते हैं, और ये फिर ब्लड के थ्रू या पोर्टल सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स होती हैं इनके पोर्टल सर्कुलेशन से इंटीरियर पार्ट में आता है, और ये फिर आगे अपना वर्क करता है, स्टिमुलेशन या फिर जो भी प्रोडक्शन करवाना होता है जिस भी हार्मोन्स का वो करवाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बोनी कैविटी सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है, एक स्टॉल्क से जुड़ा होता है आपका हाइपोथैलेमस से, और इसके दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब भाई एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस मेन पार्ट है, इसी को इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो इससे देखते हैं कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो आपका इससे हार्मोन सीक्रेट, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन। ओके, प्रोलैक्टिन को हम PRL बोलते हैं। ओके, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ओके, और होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतने सारे हार्मोन होते हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से आपके सीक्रेट होते हैं। आप पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया से MSH सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। ओके, MSH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, ठीक है। अब आइए देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट में न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, इसी को एडीएच भी कहते हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन। ओके, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आपके रिलीज होते हैं आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या होता है, इसका जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन फॉर्मेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन स्टोरेज और रिलीज जो होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। ओके, ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है
इसका फॉर्मेशन सिंथेसिस आपका हाइपोथैलेमस में होता है, बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये मतलब ट्रांसपोर्ट होके आपके एक्सॉन के रास्ते और एंड ऑफ नर्व के रास्ते ये आपका इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज कर दिया जाता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ स्टोरेज होता है, इस हार्मोन का ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का स्टोरेज होता है और यहाँ से फिर इसको रिलीज किया जाता है। स्टोरेज और रिलीज का काम है आपका। ओके, ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार। आपका पास डिस्टेलिस के पार्ट में दो ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, TSH हो गया, ACTH हो गया, LH हो गया, FSH, और पार्स इंटरमीडिएट से जो होती हैं वो आपका MSH हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होती हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन मेनली यहाँ फॉर्म नहीं होती हैं, ये फॉर्म होती हैं हाइपोथैलेमस में। यहाँ पे आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज और रिलीज किया जाता है। ओके, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन इसका यहाँ पे स्टोरेज और यहाँ से रिलीज किया जाता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ओके, आइए अब एक एक करके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन ये क्या करवाता है? ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ओके, एक ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और देखिए ये एक चीज़ आप सोमैटोस्टैटिन नाम सुने होंगे। सोमैटोस्टैटिन ये पिट्यूटरी से आता है। सोमैटोस्टैटिन ये निगेटिव फीडबैक देता है, मतलब जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सोमैटोस्टैटिन जो होता है इसको निगेटिव फीडबैक देता है कि अब ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। लेकिन अगर सोमैटोस्टैटिन कभी कभी नहीं रिलीज हो पाता है या फिर किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज, बहुत लार्ज अमाउंट में और रिलीज हो जाता है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, ये ओवर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो जाता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है जिसके कारण जाइजेटिज्म होती है। जाइजेटिज्म होती है। ओके, जाइजेटिज्म होती है जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बहुत ज़्यादा, और ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बहुत कम हो जाता है तो ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो उसको कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म या बौना जिसे बोलते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम हो जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं प्रोलैक्टिन। अगला हार्मोन अब हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन 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 नाम जो आया है आपका ये मिल्क से आया है। मिल्क से, ये मिल्क होता है ना, लैक्टोज, तो लैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ओके, तो ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को करवाता है और उसमें मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। ओके, ग्रोथ करवाएगा और उसमें मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। ओके, प्रोलैक्टिन आपका मेमोरी ग्लैंड का जो ग्रोथ करवाता है और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। ओके, आया देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है आपका थायराइड हार्मोन का। ओके, थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड पे ये एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे, जहाँ पे आपका स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन के थायराइड हार्मोन के। ओके, और थायराइड हार्मोन कौन है? T3 T4 इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। T3 T4 जान लीजिए, ठीक ना। ये होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। ओके, ये करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और सिंथेसिस और सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं थायराइड हार्मोन के। अब आइए देते हैं ACTH। ACTH को क्या था? एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है? ये आपका कॉर्टिकल रीजन पे वर्क करता है, आपके कॉर्टिकल रीजन पे वर्क करता है। ये आपके कॉर्टिकल रीजन पे वर्क करता है, कॉर्टेक्स, ठीक ना। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है और उसको सिंथेसिस और और ये स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ओके, जो आपका ACTH है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है, आपके उसको स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन के लिए स्टेरॉयड हार्मोन। और स्टेरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं आपके? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, इनका सिंथेसिस और सिक्रेशन बढ़ा देता है ACTH। ओके, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है। और आइए देखते हैं LH और FSH। LH और FSH ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं। ओके,
एक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं जो गोनाड पे वर्क करते हैं। ओके, आइए देखते हैं ये मेल पे क्या करते हैं। तो मेल पे LH वर्क करता है, ये सिंथेसिस और सिक्रीशन बढ़ा देता है एंड्रोजन्स को। ये टेस्टिस पे वर्क करता है। ओके, ये टेस्टिस पे वर्क करता है, टेस्टिस पे वर्क करता है और एंड्रोजन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और FSH और एंड्रोजन, FSH और एंड्रोजन दोनों एक साथ रेगुलेट कर, मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के फंक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं दोनों, FSH और एंड्रोजन, मतलब FSH और LH इसको एंड्रोजन को रेगुलेट करता है, एंड्रोजन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है या सिंथेसिस और सिक्रीशन को, और एंड्रोजन बनते हैं और एंड्रोजन FSH के साथ मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। ओके, आइए इन फीमेल क्या होता है, ये इंड्यूस करते हैं ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं। ओके, इंड्यूस करेंगे ओव्यूलेशन को और मेंटेन्ड है कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या होता है, इसको देखिए LH क्या करता है, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं। आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड में आपके देखते होंगे 14वें दिन ये इंड्यूस करते हैं ओव्यूलेशन के, LH सर्ज होता है, इंड्यूस करते हैं ओव्यूलेशन के, वहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ओके, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन, वहाँ पे फिर फर्टिलाइज होता है तो ओवम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो होता है आपका, जो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल के बाद रिमेनिंग पार्ट होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं। ओके, अब FSH क्या करता है, FSH ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करता है आपका FSH। ओके, और देखिए अब ये तो एंटीरियर पार्ट के हार्मोन हो गए। अब आइए देख लेते हैं आपके इंटरमीडिएट पार्ट के, जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है वहाँ से MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग ये क्या करता है, मिलेनोसाइट एक सेल है जो मिलेनिन पिगमेंट का स्टोरेज करती हैं, वहाँ पे मिलेनोसाइट पे वर्क करती हैं और मिलेनिन का सिक्रीशन करवाती हैं। और ये जो रेगुलेट करता है, ये करता है आपके स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, मतलब ब्लैक वाइट जो भी आपका कलर होता है स्किन का, यही रेगुलेट करता है MSH। ओके, मिलेनोसाइट पे वर्क करते हैं, ये एक्ट ऑन मिलेनोसाइट, और ये मिलेनिन जो होते हैं रिलीज करते हैं, जो कि आपके स्किन पिगमेंटेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, आइए अब नर्वोसा पार्ट के दो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इसको यहीं देख लेते हैं। आइए यहीं देख लेते हैं, वो ऑक्सीटोसिन, ये दोनों तो हम बता चुके हैं। आपका यहाँ पे आपका स्टोरेज एंड रिलीज होता है, फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस। तो ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है, ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल पे एक्ट करती हैं। ओके, एक्ट ऑन स्मूथ मसल पे एक्ट करती हैं और क्या करवाती हैं, स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन, ये स्टिमुलेट करती हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन को। और ऑक्सीटोसिन कब रिलीज हो, ऑक्सीटोसिन इन फीमेल क्या होता है, जब बेबी डिलीवर्ड होता है, जब डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता हो, क्योंकि आपका जो बेबी को बाहर करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, बर्थ के टाइम पे आपका जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। जब बेबी बर्थ होता है तो उसमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। ओके, और मिल्क इंजेक्शन में, मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पे स्मूथ मसल पाई जाती हैं, उस पर वर्क करती हैं, और मिल्क इंजेक्शन में वर्क करती हैं। ये दो चीज़ आपका ध्यान रखना है, मतलब बर्थ के टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं, और मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे आपके मेमोरी ग्लैंड पे स्मूथ मसल पे वर्क करके कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, जिसके मिल्क इंजेक्शन होता है। ओके, अब आइए एक देखते हैं वैसोप्रेसिन को ही एडीएच कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन किडनी, ये किडनी पे एक्ट करता है।
ठीक ना। और ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये क्या करता है बाई डीसीटी पे वर्क करता है। जैसे वैसोप्रेसिन है डीसीटी पे वर्क करता है और वहाँ पे H2O और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका वाटर लॉस जो होता है यूरिन से वो कम हो जाता है। इसको इसीलिए इसको कहते हैं एंटी डायरेटिक। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। या फिर ये डायरेसिस करवाता है, मतलब यूरिन में वाटर लॉस को कम करवाता है। ओके, ये चीज़ आप वैसोप्रेसिन के बारे में भी ईडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये किडनी पे एक्ट करता है, ये किडनी के डीसीटी पे वर्क करता है। ओके, जो नेफ्रॉन्स होती हैं उसके डीसीटी पे वर्क करता है, वहाँ पे H2O और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन वहाँ से H2O और इलेक्ट्रोलाइट का कर लेता है, जिसके कारण आपका यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा था उसको कम करता है। इसीलिए इसको कहते हैं डायरेसिस या एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके, अभी आपका खत्म होता है पिट्यूटरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।